आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है एसएससी स्टेनोग्राफर एग्ज़ाम 2023 की आंसर की जारी हो चुकी है। तो कितना एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहेगा उसके बारे में इस वीडियो में बात किया जाएगा। तो वीडियो को अंत तक देखें, आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो सबसे पहले आपको एक चीज़ पता होना चाहिए कि एसएससी सीजीएल का भी जो रिजल्ट आया था टीयर 1 का, तो उसमें 8.5 गुना कैंडिडेट के आसपास क्वालिफाई किए गए थे, जबकि पहले 10 गुना से भी ज़्यादा कैंडिडेट क्वालिफाई करते थे। लेकिन इस बार इन्होंने कम किया, बोला था कि 10 गुना कैंडिडेट क्वालिफाई करेंगे। तो अब हुआ क्या, कट ऑफ बहुत ज़्यादा चली गई, जबकि पहले की कहानी कुछ अलग हुआ करती थी कि कैंडिडेट ज़्यादा क्वालिफाई किए जाते थे इतनी वैकेंसी पे 1 लाख प्लस। तो अनुमान ये लग रहा है कि इस बार स्टेनोग्राफर में भी हो सकता है यही लोग पैटर्न फॉलो करें, यानी कि कैंडिडेट कम क्वालिफाई करें। अब यदि कैंडिडेट कम क्वालिफाई करेंगे तो फिर दिक्कत होगी। और आप पिछले साल पिछले जो एग्ज़ाम्स हुए हैं उनके आप डाटा उठा के देख लें तो पिछली बार जो है को पता है लगभग 3900 के आसपास वैकेंसी थी, और टोटल जो कैंडिडेट क्वालिफाई किए गए थे उनके हिसाब से देखा जाए तो मान के लो 13 गुना कैंडिडेट लगभग क्वालिफाई हुए थे। और वैकेंसी जब पहले 500 के आसपास हुआ करती थी, 7-7.5 हज़ार कैंडिडेट क्वालिफाई होते थे। यानी कि ये मान के चलिए कि 13 टाइम से लगाकर 18 टाइम तक कैंडिडेट क्वालिफाई होते थे पहले। लेकिन अब कहानी कुछ चेंज है, कुछ कह नहीं सकते कितने कैंडिडेट ये क्वालिफाई करें। तो उसको मैंने मान के चलिए 10 टाइम कैंडिडेट मान करके ये पूरी कट ऑफ बनाई हुई है कि लगभग यदि 10 गुना कैंडिडेट क्वालिफाई करेंगे तो कितनी कट ऑफ जाएगी। इसमें मैंने बहुत सारे कैंडिडेट का इनपुट लिया, यानी कि कितने कितने उनके मार्क्स आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात क्या हुआ है, इस बार ब्लंडर किसने किया है, वो है जीएस ने। जीएस ने सबको लगभग लगभग रुलाया है। मालूम चला जिनके अच्छे खासे पिछले बार भी स्कोर थे उनके स्कोर कम हो गए। और इस बार मैंने अपना एग्ज़ाम नहीं दिया है, क्योंकि मैं क्यों सीट बेस्ट करूं, और मैं ऑलरेडी वर्किंग हूँ, तो मैंने एग्ज़ाम ही नहीं दिया, इस बार का छोड़ दिया। ठीक है तो सबसे पहले देखते हैं पिछली क्या कट ऑफ थी और कितने कैंडिडेट थे, तो अब का आइडिया लग जाएगा। ठीक है, तो ये 2020 वाला जो रिजल्ट आया था टीयर 1 का, उसकी कट ऑफ है। यहाँ से आप देखेंगे कि इसमें वैकेंसी जो थी ये मान के लिए 500 के आसपास लगभग वैकेंसीज थी इसमें, जिसमें आप देखेंगे कि जो सी कैंडिडेट थे, सी के टोटल वो 3608 कैंडिडेट क्वालिफाई हुए थे, और जो डी के लिए क्वालिफाई हुए 13,445 कैंडिडेट क्वालिफाई हुए थे। अब यहाँ पर यदि कट ऑफ देखेंगे तो एससी की थी 132.92, एसटी की थी 117.4, ओबीसी की 142.3, ईडब्ल्यूएस की 138.6 और यूआर की थी 146.7। ये थी 2020 वाले की मैं कट ऑफ बता रहा हूँ पहले। ठीक है, क्योंकि 20 वाले में वैकेंसी 500 के आसपास थी। अब आते आगे डी में देखेंगे तो 103 गई थी एससी की, 184 गई थी एसटी की, ओबीसी की 126 गई थी, ईडब्ल्यूएस की 83 गई थी, यूआर की 131 गई थी। तो ये कट ऑफ थी 2020 की, जिसमें वैकेंसीज आपकी कम थी। ठीक है, फिर 21 की जो कट ऑफ आई थी 2021 में, उसमें वैकेंसी 700 के आसपास फाइनल हो गई थी। पहले 750 के आसपास वैकेंसी दिखा रहे थे, लेकिन कुछ वैकेंसी डिक्रीज होने के कारण वो 693 के आसपास फाइनल वैकेंसीज रह गई थी। ओवरऑल मान के चलिए 700 के आसपास। उसमें ये डाटा आपको 17,000 के आसपास, 17,500 लगभग दिखाई दे रहा था। ठीक है, तो मैंने उसको नहीं लिया है। अभी मैं अगले 2022 वाली कटाप को पहले दिखाता हूँ, तब आइडिया ज़्यादा अच्छा लगेगा। अब देखेंगे कि 2022 की कटाप है, जिसमें 3900 समथिंग के आसपास जो वैकेंसी थी। आपने देखा होगा 2022 में अच्छी खासी वैकेंसी थी। उसकी यदि आप कट ऑफ देखेंगे तो यहाँ से आप देखें ग्रेड सी की थी एससी की 114, एसटी की 105, ओबीसी 129, ईडब्ल्यूएस की 130 और यूआर की 130। और यहाँ से कैंडिडेट आप देखेंगे तो 13,100 कैंडिडेट ऐसे थे जो टीयर 1 में ग्रेड सी के लिए क्वालिफाई हुए थे, ग्रेड सी के लिए। ठीक है, और कट ऑफ भी अच्छी खासी कम थी। जबकि अब यदि यहाँ पर डी की कट ऑफ देखेंगे तो बिल्कुल ना के बराबर कट ऑफ यहाँ से गई हुई थी, बिल्कुल कम। अब देखिए क्या कट ऑफ, ये कोई कट ऑफ थी। एससी की 76 थी, एसटी की 63 थी, ओबीसी की 96.4 थी, ईडब्ल्यूएस की 90 थी और यूआर की 108 थी। तो ये मान के चलिए कि ये कट ऑफ तब थी जब आपके पास 4,000 वैकेंसीज थी। अब आपके पास 1250 वैकेंसीज तो उन्होंने बता दिया है, हो सकता है बढ़ भी जाए, हो सकता है घट भी जाए। तो अप्रॉक्स आप 1300 वैकेंसीज मान के चलिए, आगे बढ़ घट जाए वो बात की बात है। ठीक है, यानी कि जो पिछली बार वैकेंसी थी उसका जस्ट 3 टाइम थी। और इस बार आप देख रहे हैं कि वैकेंसी में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं हो रही है अगली इस साल में। चाहे सीपीओ देख लो आप, चाहे एमटीएच देख लो, चाहे सीएसएल देख लो, मतलब फिक्स पैटर्न में चल रही, घट रही है, बढ़ नहीं रही है।
तो ये मतलब सोचिए कि आप 2000 वैकेंसीज हो जाएंगी, मान के चलिए 1300 के आसपास। तो ये मान के चलिए पहले तो आपको टियर 1 की कट ऑफ अच्छी खासी बढ़ी हुई दिखाई देगी, ठीक। तो मैंने बहुत सारे कैंडिडेट का इनपुट लिया, उसके हिसाब से मैं आपको बताने वाला हूँ कि क्या कट ऑफ जाएगी। आप भी ये बता सकते हैं कि कितने आपके नंबर आ रहे हैं और कितने आपके हिसाब से कितनी कट ऑफ जाएगी। तो ये मैं जो नंबर बता रहा हूँ आपके राई स्कोर होने चाहिए, और इतने नंबर हैं तो आपके बिल्कुल चांसेस हैं सेलेक्ट होने के, ठीक है। टियर 1 अकेले की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि रॉ स्कोर इतना है तो आप अच्छे खासी उनके इंक्रीज हो जाएंगे, तो चांसेस होंगे आगे आगे आपको फाइट करने के, ठीक है। तो देखते हैं कितनी जाएगी कट ऑफ। तो यदि मैं ग्रेड सी की बात करूं तो आप देख सकते हैं यहाँ से यूआर की यदि 138 से 141 के रेंज में आप जाते हैं तो आपका बिल्कुल श्योर होने के चांसेस हैं। ओबीसी 135 से 138, ईडब्ल्यूएस की 133 से 136, एससी की 124 से 127 और एसटी की 111 से 114। ये ग्रेड सी की कट ऑफ है। यदि इसके बीच में आप लाई करते करते हैं +-5 का भी आप रेंज लेके चल सकते हैं तो आपके चांसेस हैं सेलेक्ट होने के। बिल्कुल बिल्कुल टेंशन मत करें और आप बिल्कुल तैयारी में लग जाएं, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा आपको स्किल का। 2 से ढाई महीने मान के चलिए। मेरा जो आइडिया है ये मान के चलिए जनवरी तक हर हाल में आपका स्किल होने के चांस हैं बिल्कुल, कि जनवरी के हो सकता है लास्ट दिसंबर में या जनवरी के सेकेंड वीक में आपका स्किल हो ही जाए। तो बिल्कुल लग जाए यदि इस रेंज में आपके नंबर आ रहे हैं तो। अब ग्रेड डी की यदि बात की जाए तो यदि आप यूआर में और आपके नंबर 122 से 125 के रेंज में आ रहे हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ओबीसी 118 से 121, ईडब्ल्यूएस की 98 to 101, एससी की 90 से 93, एसटी की 81 से 84। इस रेंज में यदि आपके नंबर आते हैं तो आपका ग्रेड डी में सिलेक्शन होने के बिल्कुल चांसेस हैं, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन के बाद वैसे भी नंबर बढ़ना, ये मैंने आपको रॉ स्कोर बता दिए। इसके बेस पे आप अपनी अच्छी खासी तैयारी फोकस कर सकते हैं, और आपके हिसाब से कितनी कट ऑफ जा सकती है वो भी कमेंट करके बता सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल को सपोर्ट करें। थैंक्स फॉर योर टाइम।